दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जिसके बारे में सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से खूब चर्चा हो रही है। कहीं लिखा है कि भारत को आखिरकार वीटो पावर मिल गया है, कहीं कहा गया कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन चुका है। कुछ लोग तो इसे भारत की ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई क्या है यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें हम खुलकर समझेंगे कि वीटो पावर असल में होता क्या है, किन देशों के पास है, भारत को अब तक क्यों नहीं मिला और अगर भारत को मिल जाए तो दुनिया की तस्वीर कैसे बदल सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा, आप कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत लाइक करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भारत की, अपनी मिट्टी की, अपने देश की शान की, तो आप बस देखकर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस ग्राफ को 86% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए अगर आप सच में भारत की ताकत और सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में जोर से लिखिए भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। वीटो पावर यानी वो ताकत जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर देश तय करते हैं कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव पास होगा और कौन सा नहीं। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तब इसमें एक विशेष काउंसिल बनी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस काउंसिल का काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, युद्ध रोकना, आतंकवाद पर रोक लगाना और देशों के बीच विवाद सुलझाना। इस काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी यानी टेम्पररी होते हैं और 5 अस्थायी यानी परमानेंट। ये 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और इन पांचों के पास है वीटो पावर। अब वीटो पावर होता क्या है, इसे सरल शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाया गया, जैसे कि किसी देश पर प्रतिबंध लगाना या किसी क्षेत्र में शांति सेना भेजना। अगर इस प्रस्ताव को 14 देश मंजूर कर लें लेकिन सिर्फ एक देश ना कह दे और वीटो पावर का इस्तेमाल करे तो वह प्रस्ताव तुरंत रद्द हो जाता है। यानी दुनिया के 200 से ज्यादा देश कुछ भी कहें, लेकिन अगर इन 5 में से किसी एक ने वीटो कर दिया तो फैसला वहीं रुक जाएगा। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत जैसे बड़े देश के पास यह पावर क्यों नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, 1945 से ही इसका हिस्सा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। भारत की भूमिका दुनिया में बेहद अहम है, फिर भी उसे इस क्लब में जगह नहीं दी गई। क्यों? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। जब संयुक्त राष्ट्र बना तब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। जिन्होंने यह युद्ध जीता वही 5 देश अपने को स्थायी सदस्य बना बैठे। उस समय भारत आजाद नहीं था, वो ब्रिटिश राज के अधीन था, इसलिए उसे इस फैसले में शामिल नहीं किया गया। और तब से लेकर आज तक वही 5 देश इस कुर्सी पर बैठे हैं। दुनिया बदल गई, शक्तियां बदल गई, देशों की ताकत बदल गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का ढांचा वही पुराना है। भारत को कई बार इस पावर के लिए समर्थन मिला है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश खुले तौर पर कह चुके हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत ने भी जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर एक समूह बनाया जिसे गचार कहा जाता है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता है ताकि नए देशों को भी स्थायी सदस्यता मिल सके। लेकिन हर बार एक दीवार खड़ी हो जाती है और उस दीवार का नाम है चीन। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत उसके बराबर की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो एशिया में चीन की एकाधिकार शक्ति खत्म हो जाएगी। अब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत को वीटो पावर मिल गया है। लोग बधाइयां दे रहे थे, देशभक्ति के नारे लगा रहे थे और इस खबर को हर जगह शेयर किया जा रहा था।
लेकिन जब इंडिया टीवी ने इसका फैक्ट चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई। इंडिया टीवी के फैक्ट चेक के मुताबिक यह दावा पूरी तरह झूठा था। भारत को अभी भी न तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली है और न ही वीटो पावर। यह पोस्ट पूरी तरह भ्रामक थी और सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई गई थी। अब यहां से असली चर्चा शुरू होती है। क्या भारत को यह पावर मिलनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत आज के समय में वो देश है जिसने दुनिया के हर बड़े फैसले में जिम्मेदारी से हिस्सा लिया है। चाहे बात हो जलवायु परिवर्तन की, शांति की, आतंकवाद की या आर्थिक सहयोग की, भारत हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को 1945 की दुनिया नहीं बल्कि 2025 की हकीकत के हिसाब से बदलना चाहिए। दुनिया अब सिर्फ पश्चिम के इर्द गिर्द नहीं घूमती, अब एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की भी आवाज आए और भारत उस आवाजा का नेतृत्व कर रहा है। अब अगर कभी ऐसा दिन आता है जब भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो सोचिए क्या होगा। भारत अब किसी प्रस्ताव का सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगा। अगर कोई प्रस्ताव भारत के खिलाफ आएगा तो भारत उसे वीटो कर सकेगा। अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रस्ताव अटका होगा तो भारत उसे आगे बढ़ा सकेगा। भारत अपने हितों की रक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से कर सकेगा। लेकिन साथ ही यह पावर जिम्मेदारी भी लाती है। वीटो पावर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नैतिक संतुलन की कसौटी है। अमेरिका, रूस और चीन ने कई बार इस ताकत का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया है। अमेरिका ने कई बार इजरायल के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो किया। रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर प्रस्तावों को रोका। चीन ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगे डाले। लेकिन भारत अगर कभी वीटो पावर वाला देश बना तो उसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि न्याय और शांति के लिए करेगा। भारत की सभ्यता ही यही सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को अब सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर यह संगठन कुछ अमीर देशों के हित में चलता रहा तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। आज दुनिया में नए मुद्दे हैं, साइबर युद्ध, क्लाइमेट चेंज, महामारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी भी पुराने ढांचे में काम कर रहा है। भारत कहता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी में प्रासंगिक बने रहना है तो उसे अपने फैसलों में लोकतंत्र लाना होगा। भारत ने कई बार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा हो या नरेंद्र मोदी का। भारत ने हमेशा एक ही बात दोहराई है कि संयुक्त राष्ट्र को सुधारना ही पड़ेगा। भारत न तो किसी देश के खिलाफ है न किसी के विरोध में, लेकिन वो यह जरूर चाहता है कि दुनिया के फैसलों में सबकी भागीदारी हो। अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो यह केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी। यह दिखाएगा कि एक लोकतंत्र जो सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है वह भी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। यह पश्चिम और पूर्व के बीच की दूरी को कम करेगा। यह उत्तर और दक्षिण के बीच संतुलन लाएगा। भारत यह दिखाएगा कि शक्ति का मतलब अहंकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। भारत के पास यह नैतिक ताकत है क्योंकि उसने हमेशा शांति को चुना, युद्ध को नहीं। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया बल्कि हमेशा दूसरों की मदद की। आज अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनेगा तो वह दुनिया में एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां निर्णय ताकत से नहीं बल्कि नैतिकता से लिए जाएंगे। और दोस्तों, यही असली सच्चाई है। भारत को अभी वीटो पावर नहीं मिला है, लेकिन भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां उसका हक बनता है। और जिस दिन भारत इस क्लब का हिस्सा बनेगा उस दिन सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया एक नई ताकत का अनुभव करेगी, क्योंकि भारत का नेतृत्व सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होता है। अब जब हमने समझ लिया कि भारत को अभी वीटो पावर नहीं मिला है तो सवाल उठता है, आखिर क्यों नहीं मिला? क्यों भारत को अभी तक इस क्लब में जगह नहीं दी गई? इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्तियों के समीकरण में। संयुक्त राष्ट्र की संरचना 1945 की दुनिया के हिसाब से बनाई गई थी। उस समय दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, तब सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। इन्हें वीटो पावर भी दी गई ताकि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बड़े देश के फैसले प्रभावी हों। लेकिन तब भारत आजाद नहीं था और उसके पास अपनी अलग पहचान नहीं थी। अब समय बदल गया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है
और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं, वैश्विक मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी दिखाई है और विकासशील देशों की आवाज बनने की कोशिश की है। बावजूद इसके भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिली। भारत को वीटो पावर देने की कोशिशें कई दशकों से चल रही हैं। भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर G4 ग्रुप बनाया है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता है और चाहता है कि नए स्थायी सदस्य भी शामिल किए जाएं। G4 समूह का कहना है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी परिषद में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत का समर्थन केवल G4 तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देशों ने कई बार भारत का स्थायी सदस्य बनने का समर्थन किया है। लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है चीन। चीन हमेशा इस प्रक्रिया में बाधा डालता है। चीन नहीं चाहता कि भारत उसकी बराबरी में बैठकर फैसला लेने लगे, क्योंकि इससे एशिया में चीन की शक्ति संतुलन बदल जाएगा। पाकिस्तान भी चीन के समर्थन से हमेशा भारत के खिलाफ प्रस्तावों को लाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत के पास अब तक कोई वीटो पावर नहीं है, इसलिए उसे रोकने की क्षमता सीमित रहती है। भारत को समर्थन देने वाले देशों में जापान प्रमुख है। जापान कहता है कि भारत एशिया का वास्तविक प्रतिनिधि है। इसके अलावा जर्मनी और ब्राजील भी लगातार भारत के पक्ष में बयान देते रहे हैं। अमेरिका ने भी खुले तौर पर कहा है कि वह भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। फ्रांस ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को इस अधिकार दिलाने की बात कही है। रूस भी शुरू से ही भारत के साथ है और संयुक्त राष्ट्र में उसका सहयोग करता है। लेकिन समर्थन मिलने के बावजूद भारत को अभी तक वीटो पावर क्यों नहीं मिली? इसका कारण है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में बदलाव की जटिल प्रक्रिया। चार्टर में बदलाव करने के लिए सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी देश विरोध करता है तो बदलाव नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत का मार्ग हमेशा बाधाओं से भरा रहा है। भारत ने इस रुकावट के बावजूद अपनी रणनीति बदलते समय के अनुसार बनाई है। भारत अब केवल समर्थन मांगने तक सीमित नहीं है, वह वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। G20, ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण जैसे मंचों पर भारत अपने दृष्टिकोण को मजबूती से पेश कर रहा है। भारत न सिर्फ अपने हितों के लिए बल्कि विकासशील देशों और मानवता के लिए भी वीटो पावर की आवश्यकता को दर्शाता है। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को अब 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलना होगा। दुनिया में अब नई चुनौतियां हैं, साइबर सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक महामारी, आतंकवाद, और इसके लिए केवल 5 पुराने स्थायी सदस्य पर्याप्त नहीं हैं। भारत इन मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, लेकिन स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के बिना उसकी क्षमता सीमित रहती है। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाए तो वह न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा और हित की रक्षा कर सकेगा, बल्कि पूरे एशिया और विकासशील देशों की आवाज को भी संयुक्त राष्ट्र में मजबूती से उठाएगा। भारत इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी और न्याय के लिए करेगा, क्योंकि भारत का इतिहास यही सिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने दृष्टिकोण को रखता है, समर्थन जुटाता है और राजनीतिक दबाव बनाता है। यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और आर्थिक भी है। भारत के पास युवा शक्ति, तकनीकी क्षमता, आर्थिक ताकत और वैश्विक सम्मान है। अगर ये सब वीटो पावर के साथ जुड़ जाए तो भारत दुनिया के राजनीतिक संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की रणनीति हमेशा स्पष्ट रही है, शक्ति का इस्तेमाल केवल न्याय, शांति और वैश्विक सहयोग के लिए करना। भारत चाहता है कि दुनिया में निर्णय केवल कुछ देशों के स्वार्थ के लिए न हो, बल्कि सभी देशों की आवाज सुनी जाए। यही भारत के वीटो पावर का असली मकसद होगा। और यह भी याद रखिए कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले झूठे दावे, जैसे कि भारत को वीटो पावर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।